आज का जो विषय है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बपतिस्मे के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल लीजिए, नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ताकि जो मैं आपको बताऊं वो आप भूलें नहीं। क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसी रीति है जो परमेश्वर की ओर से है। मत्ती 28 और मरकुस 16 में परमेश्वर के द्वारा महान आज्ञा दी गई है कि जाओ, चेले बनाओ और बपतिस्मा दो। बपतिस्मा एक बहुत ही आवश्यक, एक ऐसी रीति है, मैं आपको अभी बताऊंगा वो क्या है, जिसकी कीमत बहुतों को नहीं पता। बहुत से मसीहों को बपतिस्मे की कीमत नहीं पता, इसलिए वो दुखी हैं, रोगी हैं, कष्ट उनके जीवन में। बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन फिर भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, बपतिस्मा के लेने के बाद परिणाम क्या होता है, और बपतिस्मा कैसे लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारी चीजों के बारे में हम ध्यान से समझेंगे। मैं जब भी प्रचार करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम से कम वचन तो बताऊं, लेकिन वचन आपको पढ़ने में ना दूं। मैं वही जबानी आपको बताऊं वचन, ताकि आप समझ सकें और आपको उन्हीं वचनों को मैं समझा सकूं। लेकिन चूंकि आज ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये बपतिस्मे से रिलेटेड है, इसलिए इसमें हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको एक एक वचन के एक एक शब्द को गहराई से समझाऊं, ताकि आप उस बपतिस्मे की कीमत को जानें। बपतिस्मा क्या है, क्यों लिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके परिणाम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, अगर हम परमेश्वर के मसीह हैं और अगर हम परमेश्वर के चरणों में रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 कि बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। इसमें मैक्सिमम बहुत उद्देश्य हैं, लेकिन 3 उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता से जुड़ जाते हैं। बपतिस्मा लेते ही हम परमेश्वर की धार्मिकता से जुड़ जाते हैं। नंबर 2, बपतिस्मा लेते ही हम परमेश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं। जो स्वरूप परमेश्वर ने आदम को दिया था, और उत्पत्ति 1:26-27 में कहा था, आओ हम इन्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाते हैं। लेकिन उत्पत्ति 3 में जब पाप आया और आदम ने पाप किया, तो वो स्वरूप उसमें से निकल गया। यीशु मसीह के द्वारा जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के उस स्वरूप में आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, ताकि हम यीशु मसीह के देह के अंग बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप यीशु मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। कईयों ने मुझसे पूछा कि पास्टर ये पुराने नियम में नहीं है। पुराने नियम में बपतिस्मे का अर्थ है साफ करना या धोना। अगर आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे 30:17 से 21 के बीच में, और व्यवस्था पढ़ेंगे अगर आप 11:25, तो आपको पता चलेगा कि वो धोने और साफ करने की प्रक्रिया को बपतिस्मा कहा जाता था। हालेलुया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, ताकि वो इस रीति को और मजबूत कर सकें और अच्छी तरीके से उसको समझा सकें। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा लेने के परिणाम क्या होते हैं। एक तो उद्देश्य हमने देखा, 3 उद्देश्य थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको दोबारा कह दूं, तीनों उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता से जुड़ जाते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर का स्वरूप हम में आ जाता है। और तीसरा उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह की देह के हम अंग बन जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद। इसका परिणाम क्या होते हैं? आकाश खुल जाता है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो आकाश खुल जाता है, हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर हम महसूस कर सकते हैं, वो पवित्र आत्मा हम में आती है। हालेलुया। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मसीह हम में आ जाता है, हम मसीह को पहन लेते हैं। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिणाम हुए। अब सवाल यह है कि हम बपतिस्मा कैसे लें।
क्योंकि इसको लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे लेना है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, लोग पानी का छिड़काव, लोग पानी में डुबकी लगाकर मरते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं और समझते हैं उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। नहीं मेरे भाई, बपतिस्मा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया, बपतिस्मा को लेने का एक तरीका होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स में अगर आप देखेंगे कि प्रेरितों के काम 2:38 में जब पतरस लोगों को बता रहा था तो उसने बताया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो यानी कि पहले तो हमें मन फिराना है और पश्चाताप करना है। मन फिराना किससे है? अपने पापों से। अपने पापों से मन फिराना। लेकिन अपने पापों से मन फिराना बपतिस्मा नहीं है। अपने पापों से पश्चाताप करना भी बपतिस्मा नहीं है। लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह हमने बहुत पाप किए, हमें माफ कर दे, हमने बहुत पाप किए। यस, आप उस पापों का अंगीकार करते हैं और आप समझते हैं कि आपने बपतिस्मा ले लिया। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा का मतलब है कि हमें उस पाप के लिए मरना है, यानी कि वो पाप अब हमारे अंदर जिंदा नहीं हो सकता। हमें सिर्फ मन नहीं फैलाना है कि हम उस पाप से मन फैलाते हैं, हम उस पाप के लिए पश्चाताप करते हैं। नो, हमें उस पाप के लिए मरना है। जैसे कि बपतिस्मा, क्रूस पर यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और फिर जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जैसा गाड़ा गया, जैसा यीशु मसीह मरा है, उसी तरीके से हमें भी अपने आप को मारना है। यानी कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हमारे पापों को मार सके, उसी तरीके से हमें भी अपने पापों को अपने अंदर मारना है और पाप से रहित अपने जीवन को बिताना है। ये बपतिस्मा है। हालेलुया। अब इसको हम बारीकी से समझने के लिए कुछ वचनों का ख्याल आपका सहारा लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं रोमियो की पत्री 6 निकालिए, 3 से 6 के बीच में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी पत्री है और मैं आपको सच कह रहा हूं कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोबारा बपतिस्मा लिया जा सकता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊं कि बपतिस्मा है क्या, आपको कैसे लिया जा रहा है। हालेलुया। जब आप ये समझ लेंगे तो दूसरी बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। हालेलुया। तो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और हमारी बहन कोई लिख भी रही है तो परमेश्वर उनको आशीष दे, उसको लिखिए। और आपके पास अगर बाइबल है तो आप उसको भी देख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पत्री 6 का 30वें से अध्याय से 30वें वचन से मैं पढ़ूंगा। तो क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी मृत्यु में सहभागी हुए। देखिए, जीवन अभी नहीं आया है। यह वचन क्या कह रहा है? बपतिस्मे के द्वारा हम उसकी मृत्यु में सहभागी हुए हैं। सबसे पहला कदम तो यह है कि आपको बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होना है। चौथा, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए। जब तक हम गहराई से, मन से अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने पापों के साथ गाड़ नहीं देते, ये बपतिस्मे की पहला चरण है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, सिर्फ हमें महसूस नहीं करना है कि हमारे पाप क्षमा हुए, सिर्फ हमें पुराने मनुष्यत्व को पापों के साथ गाड़ना है जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया था। हमें पूरी तरीके से मरकर गाड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बपतिस्मे की रीति बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसीहत जीवन निभाना चाहते हैं, अगर आप मसीह का जीवन निभाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपको ईमानदारी के साथ मिले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अलौकिक शक्तियों को आप समझने लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक जीवन जिए, तो बपतिस्मे का पूरी ईमानदारी के साथ सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। आपने आज कल फास्टिंग हो गई, उपवास रख लिया आपने और डुबकी लगाई और बाहर निकल गए, सबको मिठाई खिलाई, नया जीवन प्राप्त किया, अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे प्राप्त करना है? बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कलीसिया में जब तक कोई भाई, कोई बहन पूरी तरीके से यीशु को अपना प्रभु
प्रभु जान ले, जब तक वो ये ना जान ले कि यीशु ही प्रभु है, जब तक वो ये ना समझ ले कि यीशु के अलावा कोई प्रभु नहीं है, जब तक उसके जहन में ये ना बैठ जाए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उसको उद्धार दे सकता है, यीशु ही उसको नया जीवन दे सकता है, यीशु के रास्ते पे चलना ही जीवन है और कोई रास्ता नहीं है और कोई उपाय नहीं है, जब तक आप इस चीज को नहीं समझ लेते तब तक आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल चर्च में लोग आते ही बपतिस्मा लेना चाहते हैं और बहुत से पास्टर से जल्दी से बपतिस्मा देना चाहते हैं। पता नहीं उनको किसको दिखाना है। कई संस्थाएं हैं जो गिनती करती हैं कितने महीने, इस महीने में कितने बपतिस्मे हुए, कितने लोगों को आपने बपतिस्मा दिया। नहीं मेरे भाई, नहीं। और बपतिस्मे के लिए एक उम्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बपतिस्मा लें तब आप उस उम्र में हो कि आप समझें कि पाप क्या होता है, आप समझें कि पाप के पश्चाताप क्या होता है। आपको एहसास होना चाहिए जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं। एक उम्र मैं नहीं जानता हूं कि आप किस उम्र में मैच्योर हो जाएंगे। कभी कोई इंसान 20 साल में भी मैच्योर नहीं होता है और कभी कोई इंसान 14 साल की एज में भी, 15 साल की एज में भी मैच्योर हो जाता है, 16 साल की एज में मैच्योर हो जाता है। तो ये आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप यीशु को किस नजर से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आप यीशु मसीह को पाने के लिए कितने उतावले हैं, आप कितना समझते हैं कि अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। आप यीशु को किस नजर से देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पूरी ईमानदारी के संग समझेंगे नहीं, जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, यीशु ही आधार है। हमें अगर यीशु नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब आप इस चीज को समझने लगेंगे मेरे भाई, जब आप इस बात को समझ लेंगे तब आप बपतिस्मा लेने के योग्य हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि पाप है क्या। पाप हमारे जीवन में, पाप ने ही तो हमारी आत्मा को मारा था। आदम की आत्मा को मार दिया था, मर गया था वो। पापी है जो हमें परमेश्वर से जुदा करता है। पापी की वजह से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। पापी की वजह से बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे इसको ठीक करें। वो पाप पूरी तरीके से अंदर से गया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए शराब भी काम करते हैं आपके साथ, आपके जीवन में शराब भी काम करते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से नहीं मरे हैं। आपने पूरी तरीके से बपतिस्मा नहीं लिया है, आप पूरी तरीके से गहराई से आपने पहले पुराने मनुष्यत्व को नहीं मारा है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने पुराने मनुष्यत्व को अपने पूरी तरीके से मारा था, गाड़ा था, उसके बाद वो जी उठा था, उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है हम बपतिस्मा लें। उसमें लिखा हुआ है बहुत ईमानदारी से, चौथा मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके लिए गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। जिस तरीके से मसीह जलाया गया था, क्या आप नहीं चाहते मेरे भाई कि जैसे यीशु मसीह जलाया गया था उसी तरह हम भी जलाए? जिस तरह यीशु मसीह जलाया गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस आत्मिक आशीषों को उसके वो सामर्थ था उसके पास। आपको पता है जब आप जलाए जाएंगे, जब आप मरेंगे, गाड़े जाएंगे, और जैसे यीशु मसीह जलाया गया था, जब आप जलाए जाएंगे ना, आप परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगेंगे। आप परमेश्वर के अलौकिक आशीष को महसूस करने लगेंगे। आप आत्मा से देखने लगेंगे, आप आत्मा से सुनने लगेंगे, आप आत्मिक चीजों को समझने लगेंगे। आपने यही परमेश्वर यही चाहता है, यही तो नया जीवन है, यही तो नया जीवन है कि हम आत्मा में चले। यही तो नया, दिस इज अ न्यू क्रिएशन। यही तो आत्मा है, यही तो है नया जीवन, यही तो प्रभु चाहता है।
इसीलिए वो कहता है कि हम पूरी तरीके से मरे। हालेलुया। 5वां आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि यदि हम उसके साथ, देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मरेंगे, अपने मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को ईमानदारी के संग हम मारेंगे, अगर हम गहराई से पश्चाताप करके, गहराई से मन फिराव करके, गहराई से परमेश्वर के सामने अपने पापों को निकालेंगे अपने अंदर से और अपने आप को गाड़ेंगे, अपने आप वो जीवन प्राप्त करेंगे जैसे यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। हालेलुया। 6वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए। क्यों चढ़ाया गया? हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? ताकि हमारा पाप का जो शरीर है वो निष्क्रिय हो जाए, वो काम करना बंद कर दे। वो जो पुराना मनुष्य है, जो पाप का शरीर है हमारा, वो काम ही ना करे, ताकि हम पाप के दास ना बने। हेलो, ध्यान देना होगा आपको मेरे भाई। मैं चाहता हूं जितने भाई बहन देख रहे हैं सबको अद्भुत आशीष, आत्मिक आशीषें मिले, सबको अद्भुत आत्मिक और अलौकिक शक्तियों से आप भागीदार, सहभागी आप उसके सहभागी बन जाएं, क्योंकि वो आप ही के लिए हैं। ध्यान दीजिए, हमारा पाप का शरीर जब क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारा जो पापों का शरीर है वो निष्क्रिय हो जाए। वो कहता है कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए कि हम आगे को पाप के दास ना रहे। जब आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, पाप का शरीर निष्क्रिय, उसका कोई काम नहीं कर सकता, उस शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती। अब वो शरीर पाप नहीं कर सकता, अब वो शरीर कोई काम कर ही नहीं सकता। पाप तो छोड़िए, वो कोई काम नहीं कर सकता। बपतिस्मे के द्वारा जब आप पुराने मनुष्यत्व को मारते हैं और अपने पापों को यीशु मसीह और अपने पापों को क्रूस पर चढ़ाते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूं, मनुष्य के क्रूस पर हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब हमें ईमानदारी के साथ, गहराई के साथ, ये जानते हुए कि हमने पाप किया है, ये महसूस करते हुए कि पाप की सजा मृत्यु है, हमें मरना पड़ेगा, हमें अपने पाप को क्रूस पर चढ़ाना है। आप विश्वास करते हैं ना कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा आपके पापों के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो पाप हमें क्यों याद आते हैं? वो पाप जो हमने किए थे हमें क्यों याद आते हैं? क्यों याद आते हैं? क्यों कभी कभी हम मसीह जीवन में भी कर लेते हैं, हम डरते हैं? क्यों? क्योंकि आपका पुराना मनुष्य तो मेरे भाई, पाप का पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं हुआ। अगर आपका पाप का मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व जो पापी था, अगर क्रूस पर चढ़ा होता तो आपका पापमय शरीर निष्क्रिय हो जाता। तो अगर आपके सामने कोई पाप भी करता, आपको समझ ही नहीं कि पाप क्या होता है। पाप निकल चुका है आपसे, निष्क्रिय हो गया है, आपका पाप का शरीर निष्क्रिय हो गया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप कैसे समझेंगे पाप क्या है? हालेलुया। अगर मान लीजिए मैं बहरा हो जाऊं, अगर बपतिस्मे में मान लीजिए मैं बहरा हो जाऊं, तो क्या इसको कुछ आपको सुन सकता हूं? कोई मुझे गालियां देगा, कोई मुझे कुछ भी बोलेगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा क्योंकि मुझे बहरा कर दिया, निष्क्रिय कर दिया मेरी सुनने की ताकत। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि जब हम पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो जो हमारा पाप का शरीर है उसको निष्क्रिय परमेश्वर कर देता है, ताकि हम पाप के दास ना हो। हालेलुया।
इसलिए पौलुस ने क्या लिखा है, गलतियों 2:20, अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मैं पौलुस को बहुत बहुत इज्जत देता हूं। क्या कैरेक्टर था पौलुस। पौलुस कितना समर्पित था प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी उसने, परमेश्वर ने कितना प्रकाशन दिया उसे। गलतियों, अगर आप पढ़ेंगे गलतियों 2:20 में क्या लिखता है पौलुस, देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इसने बपतिस्मा लिया, इसने कहा अब मुझ में, मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मर गया हूं। कौन है मुझ में जीवित? यीशु। क्या लिखा हुआ है गलतियों 3:27, कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप यीशु को पहन लेते हैं। कुलुसियों 1:27, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह आप में आए, परमेश्वर मसीह आप में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप यीशु मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। तो क्या कहता है पौलुस कि मैं अब, जब मैंने मसीह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया तो मैं अब जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे भाई, हमें यही एहसास करना है कि मैं मर गया हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं जीवित नहीं हूं। जब तक आप ये एहसास नहीं करेंगे कि मैं जिंदा नहीं हूं। कुलुसियों, देखिए, बहुत जरूरी है मेरे भाई, हम उस आशीष को, उस प्रकाशन को हम महसूस करें अपने जीवन में, महसूस करें। जो प्रकाशन हमें मिला है, जो आशीष हमें मिला है, उसको आप महसूस करिए। आप पवित्र हैं, हालेलुया, मेरे अंदर यीशु है। जब आप अंगीकार करेंगे, पाप आपसे कोसों दूर हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कुलुसियों 3:3, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, हालेलुया, कुलुसियों 3:3, बहुत अच्छा वचन है। मैं कहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इन वचनों को, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया है, प्लीज अभी शेयर करिए, ताकि और लोग भी, भाई बहन, इसको, वचन को, जो अद्भुत है, मैं जानता हूं ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही अद्भुत है और आपका जीवन बदलेंगे। प्लीज शेयर करिए, हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं कुलुसियों 3:2 और 3। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, हालेलुया, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। क्या कहता पौलुस यहां पर? कि तुम मर चुके हो। गलतियों 2:20 में उसने क्या कहा था? मैं क्रूस पर मर चुका हूं, अब मैं जिंदा नहीं रहा। मेरे अंदर कौन जीवित है? यीशु। कौन सा जीवन लेकर? जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यहां पर वही कह रहा है कुलुसियों में 3:3 में क्या कह रहा है? कि मैं तो तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जो जीवन है परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ छुपा हुआ है। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में वो जीवन, इसीलिए तो प्रभु कहता है उस जीवन की ओर देखो जो तुम्हारा है। वो जीवन जो तुम्हें बपतिस्मे के बाद मिला है, तुम्हें उस जीवन की खोज में रहना है। इसलिए दूसरा वचन क्या कहता है? कुलुसियों 2:2, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। आपका जो मन है वो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगना चाहिए। तब आप, क्योंकि आप मर चुके हैं। हेलो, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ छुपा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में छुपा है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हमें कब मिलेगा? जब हम संसार के लिए मर जाएंगे। क्या मरा हुआ इंसान एहसास करता है? मरा हुआ इंसान, उसको कभी ईर्ष्या का एहसास होता है? उसे
एक इंसान अगर मर गया है, आप उसकी प्रॉपर्टी ले लें, आप उसके मुंह पे थूक दें, आप उसके पीठ पे छुरा मार दें, कुछ रिएक्ट करेगा? वो मर चुका है, कोई रिएक्शन नहीं, मैं मरा हूं। कोई यहां से बाल खींचे, यीशु मसीह ने वही दृश्य बताया था जब सैनिक उसके मुंह पे थूक रहे थे। कोई यहां से परेशान कर रहा था, बता कौन है, भविष्यवाणी कर, कौन हूं मैं? याद है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस जीवन के लिए मर चुके थे, अब वो नए जीवन की ओर जा रहे थे, वो नई चाल चल रहे थे। जब हम नई चाल चल रहे हैं मेरे भाई, जब हम नए जीवन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी इन बातों को रिएक्ट नहीं करना है। हमारे पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, घोंपने दो, क्योंकि आप मरे हुए हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई आपके मुंह पे मरे हुए इंसान के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, वो आगे जवाब देगा आपको, मरा हुआ इंसान? नहीं। अगर जवाब देगा तो इसका मतलब मरा हुआ नहीं है वो। और अगर मान लो उसका दुख भी होगा कि यार मेरा अपना मुझे थप्पड़ मार रहा है या मेरे पीठ पे छुरा घोंप रहा है, तब भी आप मरे हुए नहीं है। मरे हुए इंसान को तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दोस्त मुझे छुरा घोंप रहा है, मेरी बीवी मुझे छुरा घोंप रही है, मेरा भाई मुझे छुरा घोंप रहा है, मेरा पति मुझे मार रहा है। वो तो मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कह रहा है कोलोसियों 3:3 में कि तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ छुपा हुआ है। जब हम बपतिस्मे में मर जाते हैं, तो वो जीवन जो परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ छुपा हुआ है, जैसे हम जिंदा होते हैं, जब हम पुराना मनुष्य तो मर जाता है और जब हम जिंदा होते हैं तो इस जीवन को पाते हैं, उस जीवन को पाते हैं जो परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा हम में छुपा हुआ है, उसको हम पाते हैं। तब वो जीवन सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है, आत्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। वो जीवन अलौकिक शक्तियों को आप महसूस कर सकते हैं, अलौकिक सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को आप आराम से सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को आप आराम से सुन सकते हैं, उसकी अगुवाई में आप चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मे के बाद आप पूरी तरीके से नए बन जाते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियन 5:14 और 15, उसके बाद 17 में आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए हमें कैसा जीवन जीना है बपतिस्मे के बाद। 1 कुरिन्थियन, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 कुरिन्थियन 5:14, 15 पढ़ता हूं। 15, और वो सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें किसके लिए जीना है? उसके लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 16वां भी अगर आपके लिए पढ़ता हूं तो ध्यान दीजिए। 16वें में वो क्या कहता है? इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, यद्यपि अब से हम उसे ऐसा नहीं समझेंगे। हम लोगों को शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार हमें समझना है, हमें आत्मिक रूप में देखना है। इसलिए पौलुस की जो प्रार्थना है इफिसियों 1:17 से 18-19 के बीच में, पिता परमेश्वर अपने प्रकाशन की आत्मा मुझे दीजिए और मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं। और यही प्रार्थना उसने इफिसियों 3:16 से लेकर 20 के बीच में की थी कि मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करिए, ताकि मैं आपकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को देख सकूं।
यीशु के उस प्यार को जान सकूं जो गहराई से, जो ज्ञान से परे है, और आपकी संपूर्णता परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाऊं। ये चाहता है परमेश्वर, हम उसकी संपूर्णता में परिपूर्ण हो जाएं, उस गहराई को, उस आशीष को, उस परमेश्वर के दान को, उस परमेश्वर की कृपा को, अनुग्रह को हम समझें कि वो किस लिए हमें चुना है उसने। हम सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लेते मेरे भाई, तो इतनी सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे अलग हो जाते हैं और हमारा जीवन वैसा का वैसे ही होता है। जो हम पुराना जीवन थे, जो हम पुराना जीवन जब मसीह में नहीं थे वैसा जीवन जीते थे, वैसा ही जीवन हम मसीह में जीते हैं। पहले मूर्तियों की पूजा करते थे, हम यीशु मसीह की पूजा करते हैं। हम क्यों नहीं आशीष पा रहे? हम क्यों नहीं अभिषेक पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उस अलौकिक शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से है? क्योंकि हमने सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लिया। आपने अगर सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लिया, बहुत कुछ खो बैठेंगे। आपने अगर सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लिया तो आप अभी भी पाप से लड़ रहे हैं, अभी भी आप पाप से लड़ रहे हैं। मैं झूठ ना बोलूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, अभी भी आप लड़ रहे हैं क्योंकि आपने बपतिस्मा सही तरीके से लिया ही नहीं है। पुराने मनुष्यत्व को आपने पूरी तरीके से मारा ही नहीं है, आप पूरी तरीके से गाड़े ही नहीं गए हैं, तो आप पूरी तरीके से जिंदा नहीं हो पा रहे। जब तक आप पूरी तरीके से गाड़े नहीं जाएंगे तब तक आप पूरी तरीके से जिंदा नहीं होंगे। बड़ी सवाल होंगे। अगर आप मरेंगे नहीं तो जिंदा कैसे होंगे? आप मरे ही नहीं और जिंदा होना चाहते हैं, कैसे होगा? असंभव है ना, नामुमकिन है। बड़ी सवाल। इसलिए वो कहता है यदि कोई नई सृष्टि में है, 2 कुरिन्थियन 5:17, यदि कोई नई सृष्टि में, यदि लिखाता है पौलुस, यदि कहता है, अगर, परंतु, किंतु, यदि कोई नई सृष्टि में, यदि कोई मसीह में है, मसीह में होना संपूर्णता को दर्शाता है। मसीह में होना संपूर्णता को दर्शाता है। अगर आप मसीह में हैं तो संपूर्ण है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम आपको विश्वासी कहते हैं। हमें अपने आप को जांचना है कि हम पूरी तरीके से विश्वासी हैं, क्या हम पूरी तरीके से मसीह हैं, क्या पूरी तरीके से हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को मार दिया है, क्या हम पूरी तरीके से गाड़े गए थे, क्या हम पूरी तरीके से मरे थे। याद करिए रोमन 6:6, अगर पुराना मनुष्यत्व हमारा क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया है, अगर वो पुराना मनुष्यत्व हमारा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तभी पाप का शरीर जो है वो निष्क्रिय होगा। जो पाप का शरीर है वो निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं हो सकती उस पाप के शरीर में, लेकिन हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में समर्पण, एक वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, बहुत अच्छा है। बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। पहला पतरस 3:21। मैं सच कह रहा हूं, ये वचन अगर आप महसूस कर लेंगे ना तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा मेरे भाई। अगर इस वचन को आप महसूस कर लेंगे, पहला पतरस 3:21, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? ये पूर्व संकेत बपतिस्मा का है और जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं है, परंतु, ध्यान दीजिए, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। बपतिस्मा क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर की अधीनता कैसे? शुद्ध विवेक से। अगर आपका सही बपतिस्मा है तो आपके विवेक को शुद्ध करता है वो,
और आपका अगर विवेक शुद्ध है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आज का जो ये प्रवचन है, आज का जो ये प्रचार है, ये आपका जीवन बदल देगा। इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए। ध्यान से सुनिए, ये आपका जीवन बदल देगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि तू, मेरा बच्चा, मेरी पुत्री, शुद्ध विवेक से मेरे पास आ। हमें सिर्फ उसके अधीन होना है, हमें सिर्फ उसकी अधीनता में जाना है। यही है यही है बपतिस्मे का स्वरूप, यही है बपतिस्मे का उद्देश्य, कि हम शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, जानते हुए, समझते हुए, उसकी महिमा गाते हुए, उसकी अहमियत को जानते हुए, उसकी कीमत को समझते हुए, शुद्ध विवेक से हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। हम बुद्धि से अधीन होते हैं, हमें संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। हम शुद्ध विवेक से प्रभु के अधीन हो जाएंगे ना, तो हम मरे हुए के समान हैं। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ होगा। पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे, उसका नाम पहले आपके जबान पर आएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। जब शुद्ध विवेक आपका होगा तो आपको परमेश्वर की आज्ञाएं, उसके वचन, उसके प्रोमिसेस समझने आ जाएंगे, समझने लग जाएंगे। आप अपने आप उसके जो वचन है वो आप समझने लग जाएंगे। अब देखिए, शुद्ध विवेक आपको पूरी तरीके से परमेश्वर के पास लेकर आएगा। फिर कोई गलत भावना नहीं आएगी, अपना तर्क नहीं आएगा, अपनी बुद्धि नहीं आएगी। परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में काम करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन हो गए हैं। परमेश्वर की समझ से आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की समझ से आप अपने जीवन को बिताएंगे। इसीलिए सही बपतिस्मा बहुत 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 जरूरी है। अगर आप सही बपतिस्मा नहीं लिया है आपने, तो भाई आप नुकसान में हैं, और बहुत बड़े नुकसान में। बपतिस्मा ना लेकर, और सबसे बड़ी बपतिस्मा ना लेकर हम परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं, उसकी इच्छा का विरोध करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं। अगर हमने बपतिस्मा ही नहीं लिया, अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ही नहीं लिया, तो आपने आज सुना है कि आप किन किन आशीषों को आपने खोया है। आप संपूर्ण मसीह है ही नहीं, पूरी तरीके से आप में मसीहत है ही नहीं, आपने यीशु मसीह को पहना ही नहीं है। आप कैसे उससे उम्मीद करते हैं कुछ पाने की? क्योंकि पूरी तरीके से आपने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, गहराई से आपने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, आपने पुराने मनुष्य को मारा ही नहीं है, आपका पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पर मरा ही नहीं है, आपका पाप का शरीर निष्क्रिय हुआ ही नहीं है। अगर आपका पाप का शरीर निष्क्रिय ही नहीं हुआ मेरे भाई, तो आप उसकी पवित्रता को महसूस ही कैसे कर पाएंगे? परमेश्वर की पवित्रता, उसके आनंद को, उसके प्रेम को, उसकी सहनशीलता को, उसके संयम को, उसके धीरज को, उसकी विश्वस्तता को, उसकी शांति को आप कैसे महसूस कर पाएंगे? नहीं महसूस कर पाएंगे, आप नहीं महसूस कर पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर में हैं लेकिन नहीं है, चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही है, प्रेम नहीं मिल रहा है, हम परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे, उसके वचनों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आधार जो बपतिस्मा है वो आपने सही तरीके से नहीं लिया मेरे भाई। मैं आपको सच कह रहा हूं, बपतिस्मा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। बपतिस्मा का लेना एक बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन सही बपतिस्मा को लेना, ऐसे ही नहीं, पानी में डुबकी लगाना नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो बपतिस्मा देता था वो यीशु मसीह को पहचानने के लिए देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
लोग उस समय कैफा का बपतिस्मा लेते थे, हालेलुया, यूहन्ना का बपतिस्मा लोग लेते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब पॉइंट यहां पर आता है कि क्या बपतिस्मा दोबारा लिया जा सकता है? हां, लिया जा सकता है। अगर आपने बपतिस्मा गलत तरीके से लिया है, कई डिनोमिनेशंस हैं जिसमें बच्चा पैदा होता है, उसको बपतिस्मा, उसको पानी का छिड़काव करते हैं और उसको बपतिस्मा मानते हैं वो लोग। गलत है। मैंने आपसे पहले क्या कहा था, जब तक जो बपतिस्मा लेने वाला हो, जब तक वो ये समझ ना पाए, जब तक उसे ये समझ ना आ जाए कि पाप क्या होता है और पश्चाताप क्या होता है, तब तक उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। वो बच्चा जो अभी भी जन्म हुआ 8 दिन का है, वो कैसे जानेगा कि उसमें पानी लगा के उसको बपतिस्मा हो गया? उसे पता ही नहीं है। अगर उसे पता ही नहीं है तो मरेगा कैसे? उसको एहसास ही नहीं है कि पुराना मनुष्य तो क्या होता है, उसे एहसास ही नहीं है पाप क्या है, उसे एहसास ही नहीं है पश्चाताप किसे कहते हैं, उसे एहसास ही नहीं है कि मन फिराना किसे कहते हैं, तो उसका बपतिस्मा लेना ना के बराबर है। अगर ऐसा किसी ने बपतिस्मा लिया है तो दोबारा लिया जा सकता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया जा सकता है। और आप अगर इसको देखना चाहें तो एक्ट्स 19:3 से 5 के बीच में है। मैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो उसमें देखिएगा, आप इसको बाद में आप देख सकते हैं। एक्ट्स 19:3 से 5 के बीच में जब पौलुस वहां पर आया तो पौलुस ने उनसे कहा, उन चेलों से पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तब उसने उन पर हाथ रखे और उन्हें बपतिस्मा दिया, किसका? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जब आप बपतिस्मा लेंगे तभी पवित्र आत्मा का आशीष आपको मिलेगा। और अगर आपने ऐसा बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन गहराई के साथ, मन के साथ, समर्पण मन के साथ, पाप को पूरी तरीके से निकालते हुए, पाप के लिए मरते हुए, अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु क्रूस पर डालते हुए और अपने पुराने शरीर को, पाप के शरीर को निष्क्रिय होते हुए देखते हुए, वो बपतिस्मा है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं मेरे भाई, प्लीज अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है और उस समय आपकी भावना नहीं थी, घुटने पे आइए, घुटने पे आइए और प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए कि मैं बपतिस्मा ले चुका हूं। उस समय मुझे गहराई नहीं थी, आज उस गहराई से पश्चाताप करिए, आज उस गहराई से अपने पापों को मारिए, आज उस गहराई से अपने आप को क्रूस पर, पापों के साथ क्रूस पर लटकाइए और मसीह को पहन लीजिए, ताकि आप पापों के लिए पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाए आपका शरीर, ताकि आप पापों के दास ना बने। ईमानदारी के साथ प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये वचन आप तक पहुंचाऊं। ऐसे कई विषय हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आपको देना, ताकि आपकी बुद्धि खुले। सच बताओ, मैं आपको मीठा मीठा रोज का दही शक्कर नहीं खिलाना चाहता। मैं चाहता हूं सही चीज अगर आपको नहीं मिलेगी मेरे भाई, तो आप उस मसीह जीवन को प्रॉपर नहीं जी पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप मसीह जीवन को प्रॉपर तरीके से जिए और वो आशीष प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो सामर्थ प्राप्त करें, उस सामर्थ के साथ उस नए जीवन को जिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। हालेलुया। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है। सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। इनकी बुद्धि खोलिए परमेश्वर, समझ दीजिए परमेश्वर, जो आज मैंने समझाया वो इनके जीवन में काम हो परमेश्वर, ताकि उस गहराई से अपने पापों से मुक्त हो, पश्चाताप करें, मुक्ति पाए उस पापों से और गहराई से पश्चाताप करें, ताकि वो नए जीवन में प्रवेश कर पाए और तेरी नई आशीषें उनके जीवन में काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। देखने वाले, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आज मंडे है, हम वेडनेसडे को मिलेंगे एक नए और अद्भुत विषय के साथ। प्लीज औरों को जोड़िए और आशीष खुद भी पाइए और शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी आशीष मिले और आप आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद।
प्रार्थना अपने सुनी कबूल किए। मैं गॉड ब्लेस यू।